है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में हमारे अवाम ज़्यादा पुरजोश होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पीएसएल के कामयाब होने की वजह से या जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल मैचेस में, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से है। हाँ। तो अपने प्लेयर्स और अपने क्रिकेटर्स को लेकर लोगों का वो जज्बा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा खैर मकदम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, प्लेयर्स का। बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी खैर हमारे थोड़ी बैड लक ये भी रही है कि आईपीएल सेम विंडो में है और आप देखें कि उसमें हमारे पास पहले राशिद खान होता था, वो नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात का एक्चुअली थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इमरान साहब, फायजा भी सुन रही हैं, वो ये है कि ना हम लोगों ने फोकस किया है रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर। हम आईपीएल नहीं खेलते लोग, हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 इयर्स का। उनके अंदर क्रिकेट और डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़े, वो आईपीएल खेल के बने। चाहे नूर हो, नूर को कौन लेके गया, या उमर जई को कौन लेके गया गुजरात में? राशिद खान लेके गया ना, नबी था, ठीक है ना, फिर फारूकी था, फिर उसके बाद नबी खुद ही खेल रहा, फिर गुरबाज खेल रहा है वहां पे। पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। जिस प्लेयर का पीएसएल के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, केन विलियमसन, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। पीएसएल के पहले 5 मैचेस वो इंसान खेलेगा नहीं। सवाल ये आता है क्यों नहीं खेलेंगे। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्रिकेट 11 की और एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो दोस्तों आइए, आज का जो वीडियो होने वाला है आईपीएल और पीएसएल, जो कि दोस्तों इस साल एक ही साथ ही शुरू होने वाला है, उसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया किस तरह से आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं और किस तरह से पीएसएल का बुराई भी कर रहे हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं प्लेयर हर कंट्री के आ रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज की जो टीम खेलती नहीं है इंटरनेशनल, उनके 12-13 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में। इंग्लैंड के प्लेयर, तो ये प्लेयर्स जब खेलते हैं अपनी टीम से तो डिफरेंट टीम लग रही है ना। तो इस चीज की कमी हमारा पीएसएल ना नहीं है। ये इस वजह से ये टीम देख लें, उनके प्लेयर्स भी है, हम लोग उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। हम लोग ना वहां पे स्टे नहीं किया, बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, स्टे नहीं कर पा रहे, नीचे आ गए। अगर ये खेल रहे होते, ये भी अपने आप को मेंटेन करते। पैसा ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अलग होती है। कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं। खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूं, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है। अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। और यही सारे प्लेयर ऐसे T20 में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर IIT में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी अनसोल्ड जाते हैं। और ये प्लेयर बिकते किस में है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और लंका प्रीमियर लीग में। इन 2 लीग्स के अलावा कभी भी आपने इन सब प्लेयर्स को कहीं खेलते देखा हो? कहीं खेलते देखा हो? ये नजर सेठी ने भी ये खुद कहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो हार है। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके के ऊपर ये बयान देना कि यार आईपीएल वर्सेस पीएसएल की टीमों का मैच होना चाहिए, किसी सूरत भी सुटेबल है? क्योंकि उनकी तो अपनी एक ऑडियंस है, उन्होंने अपनी जो लीग है उसको एक ग्लोबली अट्रैक्ट किया हुआ है। उनकी लीग इस वक्त
टॉप व्यूअरशिप पे, दुनिया में सबसे तगड़ी लीग जो है वो उनकी हो रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर वो क्यों चाहेंगे कि वो अपनी व्यूअरशिप आपको दे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें जो है ये फैंटेसाइज बातें हैं, ये पॉसिबल नहीं है आप बोलो कि पीएसएल की चैंपियन और आईपीएल की चैंपियन खेल सके, क्योंकि देखो आपकी तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती। आप तो बिल्कुल सही आपने कहा, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी खैर हमारे थोड़ी बैड लक ये भी रही है कि आईपीएल सेम विंडो में है, और आप देखें कि उसमें हमारे पास पहले राशिद खान होता था, वो नहीं है, हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात का एक्चुअली थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इमरान साहब, फायजा भी सुन रही हैं, वो ये है कि ना हम लोगों ने फोकस किया है रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर या उन प्लेयर्स के ऊपर। एक तो हमारी मजबूरी थी कि हमें अनसोल्ड प्लेयर्स की तरफ जाना था, लेकिन हमने पीएसएल का वो मयार फाइनेंशियली तो चले हमारे बस में जितना था हमने किया, नहीं हो सका, लेकिन हम हाइप उतनी नहीं बना सके कि प्लेयर्स हिमसेल्फ इस चीज़ पर फोकस करते कि नहीं हमें पीएसएल में जाना है, क्योंकि पीएसएल के अंदर हमें फलां किस्म का फायदा हो सकता है। देखिए, डेविड वार्नर है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है। केन विलियमसन ठीक है, वो खेल कर भी गए हैं, वो खेल भी लेंगे, लेकिन उन्होंने भी लेट आना है टीम के अंदर। अभी शॉन को ऐड किया कराची किंग्स ने, वो भी आप फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा ना क्रिकेटर्स से बाहर हैं। तो मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब खबर सामने है, ये 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर आप देखते होंगे मैच शुरू होने से पहले और जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपना जो कहते हैं ना टॉक चल रही होती है चैनल के ऊपर, वो वाली काम करने आईपीएल के अंदर। उनके लिए वो बोलना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए खेलना जरूरी नहीं है। ये आप अंदाजा लगाएं पीएसएल को किस वैल्यू के ऊपर रख रहे हैं, और हमने उसको इतना भरा चढ़ा के ले लिया टीम के अंदर। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। सलमान इकबाल एक रेलू कट्टे शो के अंदर बात करें, उनसे पूछा गया कि डेविड वार्नर को कप्तान क्यों बनाया गया, शान मसूद क्यों नहीं, केन विलियमसन क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया कि अगर जूम के ऊपर कप्तानी करवानी होती तो हम करवा देते केन विलियमसन से, लेकिन पीएसएल ने इजाजत नहीं दी। मतलब मजाकी ना सेंस में कह रहे थे कि केन विलियमसन 3 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं।